नमस्कार, सुबह की बड़ी खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और शुरुआत सौगात से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सौगात इंदौर को देने जा रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ट्रेंचिंग ग्राउंड पर 550 टन क्षमता के बायोमेथेनाइजेशन प्लांट का शिलान्यास भी करेंगे। इसके बाद अभय प्रशाल में युवा सम्मान समारोह और कोरोना वॉरियर्स के सम्मान समारोह में वो शिरकत करेंगे। सीएम सांवेर में पानी की टंकी का भी लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही 85 करोड़ से ज्यादा के कई विकास कार्यों का भूमि पूजन होना है। इस मौके पर कैलाश विजयवर्गीय, जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, संस्कृति पर्यटन और अध्यात्म मंत्री उषा ठाकुर समेत सांसद विधायक मौजूद रहेंगे। इंदौर आने से पहले सीएम शिवराज खातेगांव भी जाएंगे, जहां खराब हुई सोयाबीन की फसलों का जायजा लेंगे। इधर लंबे समय से लाखों रुपए के बिजली बिल का भुगतान नहीं करने वाले संस्थान कंपनियों पर सरकार का डंडा चला है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह के आदेश पर खुद डबरा में मंत्री के भाई के क्रशर प्लांट की बिजली काट दी गई। यहां दो बातें जान लीजिए। 95 लाख का बिल, इतना बिल इकट्ठा कैसे हो गया? किस सरकार की मेहरबानी के चलते ये बिल 95 लाख तक चला गया? इस बात की भी जांच होनी चाहिए। जांच इस बात की भी होनी चाहिए कि क्रशर प्लांट की बिजली कितनी जल्दी काटी गई और कितनी जल्दी जोड़ दी गई। आमतौर पर एक किसान की बिजली तत्काल काट दी जाती है बिजली कनेक्शन, और जोड़ने में कई साल गुजर जाते हैं, कई बार तो पीढ़ियां गुजर जाती हैं। तो ऊर्जा मंत्री के भाई की कंपनी बिलौआ के ऋतुराज स्टोन क्रशर की बिजली का कनेक्शन काटा गया है। 95 लाख रुपए का बिल बकाया है। कैसे, क्यों? और दूसरा, किसी मंत्री का अधिकारी को निर्देश आदेश देने का ऑडियो क्या इतनी सहजता से सामने आ जाता है? यह भी एक बड़ा सवाल रहेगा। खरे साहब, माननीय मंत्री बात करेंगे तंवर साहब? हाँ, बात खरे साहब। सर नमस्ते सर। आदेश मैं ये कह रहा था, ये ऋतुराज का कोई बिल पेंडिंग है? हाँ सर, कुछ पेंडिंग था। वो मैं एग्जैक्ट आपको बताता हूँ सर, 2 मिनट में बताता हूँ आपको। नहीं, मेरा आपसे आग्रह है, 90-95 लाख के आसपास है। जो भी हो, आप जो है तत्काल, चाहे वो बिल मेरे भाई का हो, मेरे खुद का हो सर, चाहे मेरे परिजन हो, चाहे शुभचिंतक हो, कोई भी हो सर, वही व्यवहार करिएगा जो आम जन के साथ करते हो। सर, तत्काल मुझे बिजली कनेक्शन काट के अवगत करा सर, अभी। सर इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर पुलिस ने कुछ समय पहले भूमाफिया के खिलाफ एक अभियान छेड़ा था, लेकिन अभियान की गति को देखते हुए ऐसा लगता नहीं है कि पुलिस वाकई में भूमाफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई करना चाहती है। पूरे प्रदेश में कुल 1000 थाने हैं, बावजूद इसके 2 महीने में पुलिस ने सिर्फ 150 भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई की है। भूमाफिया के खिलाफ सुस्त रवैये पर कांग्रेस सरकार की मंशा पर सवाल उठा रही है, तो बीजेपी कांग्रेस पर पलटवार कर रही है। पार्टी के लिए बहुत मुश्किल है ये करना, क्योंकि ये सरकार पूरी जो है 15 साल माफियाओं को पोषित करती रही है। वो चाहे भूमाफिया हो, चाहे बिल्डर माफिया हो, चाहे शराब माफिया हो, चाहे रेत माफिया हो। ये तो पूरी माफियाओं की कहानी है। हमारी सरकार गिराने में भी माफियाओं ने बड़ा सहयोग किया है। तो ये दिखाने के लिए, आई वॉश के लिए जरूर कुछ कार्रवाइयाँ की जाएंगी। नाम दे दें कांग्रेसी साथियों से, जो पता हो उनको वो नाम दे दें, क्योंकि निकल सब कांग्रेसी जी रहे हैं, उन्हीं उसमें फल फूले हैं। तो वो और जो रह गए वो नाम बता दें, तो उन पर भी कार्रवाई कर देंगे। और कांग्रेस का एक दल आज दतिया जाने वाला है। 5 सदस्यीय ये दल है। कार्यकर्ताओं की शिकायत सुनेगा। कार्यकर्ताओं के खिलाफ जो मामले दर्ज हो रहे हैं, इसको लेकर ये प्रदर्शन भी किया जाएगा। पुलिस पर कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप लगाया। कौन कौन इस दल में होगा? अजय सिंह होंगे, सज्जन सिंह वर्मा होंगे, गोविंद सिंह होंगे, नर्मदा प्रसाद प्रजापति होंगे, कमलेश्वर पटेल होंगे। पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे हुए लोग हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहे हैं, झूठे मुकदमे दर्ज करा रहे हैं। माननीय
प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जी ने एक कमेटी का गठित किया है और उस कमेटी के माध्यम से हम लोग कार्यकर्ताओं के जो परेशानी है उसको जानेंगे भी और ज़रूरत होगी तो हम लोग आंदोलन के माध्यम से भी सरकार में बैठे हुए लोगों को जगाने का काम करेंगे। और अब खबर छत्तीसगढ़ से। विधानसभा के मानसून सत्र का आज है आखिरी दिन। सदन के पटल पर सरकार आज 11 विधेयक रखने जा रही है। सभी 11 विधेयक सदन से पारित करवाएगी सरकार। आज मंत्री रविंद्र चौबे, जयसिंह अग्रवाल अपने अपने महकमे से जुड़े सवालों के जवाब देंगे। मंत्री अनिला भेड़िया ये भी प्रश्नों का उत्तर देंगी। तो आज जिन महकमों से जुड़े सवाल लगे हुए हैं वो है कृषि, सिंचाई, राजस्व, महिला एवं बाल विकास विभाग। इनसे जुड़े प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। और इधर सीएम भूपेश बघेल सदन में आज सरकारी संकल्प लेकर आएंगे। काय का ये संकल्प होगा? छत्तीसगढ़ी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की वो मांग करेंगे। सदन की तरफ से केंद्र सरकार से वो अनुरोध करने वाले हैं। और हालांकि सीएम भूपेश बघेल प्रधानमंत्री मोदी को पहले ही इस बाबत एक पत्र भी लिख चुके हैं। जेईई और नीट की परीक्षाओं के विरोध में कांग्रेस आज सभी जिला मुख्यालय में धरना देगी। कांग्रेस का यह आरोप है कि घमंड में चूर मोदी सरकार छात्र हित के खिलाफ जाकर जेईई और नीट की परीक्षाओं का आयोजन कर रही है। और भोपाल से बड़ी खबर मिल रही है। आयकर विभाग की कार्रवाई से जुड़ी हुई यह खबर है। छापे की कार्रवाई आयकर विभाग ने की है। प्रॉपर्टी कारोबारी है पीयूष गुप्ता। उनकी मां के बैंक लॉकर खोले गए हैं। बैंक लॉकर से 13.5 लाख रुपए मिले हैं। बिल्डर राघवेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गुप्ता के यहां छापे की कार्रवाई ये लगातार चल रही है। छापे की कार्रवाई में अब तक 1 करोड़ से ज्यादा की राशि जब्त हुई है। राघवेंद्र और गुप्ता से जुड़े कई लोगों के अकाउंट लगातार खंगाले जा रहे हैं। और इधर शिक्षा के अधिकार कानून के तहत जबलपुर जिले में करोड़ों का घोटाला किया गया। जिले में हुए इस बड़े घोटाले की गूंज भोपाल तक पहुंची, लेकिन आज तक किसी के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। साल 2009 में शुरू हुई शिक्षा के अधिकार कानून की योजना को जमकर दुरुपयोग किया गया। जबलपुर जिले में वर्ष 2012 से लेकर 2019 तक निःशुल्क शिक्षा के अधिकार अधिनियम यानी RTE के तहत गैर सरकारी स्कूलों को क्षतिपूर्ति की राशि देने में जमकर घालमेल किया गया। लोक शिक्षण कार्यालय से आए जांच पत्र में DPC पर भी कुछ इसी तरह के आरोप लगे हैं। ऐसे कई स्कूल हैं जो या तो पेपर में संचालित हो रहे हैं या फिर जिनका अस्तित्व ही नहीं है, जहां फर्जी दाखिले दिखाकर RTE की राशि का गबन कर लिया गया। साल 2010 में RTE के तहत फीस प्रतिपूर्ति औसत 4,000 रुपए वार्षिक हुआ करती थी। प्रत्येक छात्र के लिए इतनी राशि और फिर संबंधित स्कूलों का भुगतान कितना हुआ होगा, इसका तो अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता। लेकिन इतना साफ है कि करोड़ों की राशि की बंदरबाट कर दी गई। RTI कानून में हुए घोटाले को उजागर करने वाले ब्रिज बिहारी पटेल ने इस पूरे घोटाले को विस्तृत रूप से बतलाया। हर स्कूल में अगर दर्ज संख्या 300 है तो 20 की संख्या 300 बता दी गई और उस RTE के तहत पूरा पैसा ढकाल लिया गया। ये पूरा एक ग्रोह है, ऊपर से नीचे तक ये सारा ग्रोह काम कर रहा है। घोटाले की जांच अब ऊपर तक पहुंची तो शिकायतों के बाद सिस्टम भी जागा। बाकायदा IAS स्तर के अधिकारियों ने घोटाले की जांच को आगे बढ़ाया। जबलपुर में पदस्थ रहे तत्कालीन IAS अंशुल गुप्ता समेत कविता वाडेला ने शहर के स्कूलों की जांच की। जांच में सिर्फ 6 स्कूलों में ही 67 लाख से अधिक की राशि का घोटाला उजागर किया गया। इन स्कूलों में जगत जननी विद्या विहार जबलपुर, सेंट इब्राहिम विद्यालय जबलपुर, स्मिता चिल्ड्रन एकेडमी जबलपुर, आदर्श ज्ञान सागर विद्यालय जबलपुर,
उस्मानिया मिडिल स्कूल जबलपुर, गुरु पब्लिक स्कूल जबलपुर शामिल हैं। ठंडे बस्ते में पड़ी ऐसे बड़े घोटाले की जांच आखिर आगे बढ़े भी तो कैसे? प्रशासनिक व्यवस्था के चलते जिम्मेदार पदों पर बैठे सभी अफसरों का तबादला हो गया। बहरहाल हाल ही में जबलपुर पहुंचे नवागत कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने पूरे मामले को गंभीर माना और कहा कि इस मामले में वे फिर से जांच शुरू करेंगे। देखिए, आपके माध्यम से अभी मुझे अवगत हुआ है, तो मैं शिक्षा विभाग के जो प्रभारी हैं उनसे एक बार अभी तक क्या इसमें डेवलपमेंट हुआ और क्या एक्चुअल स्थिति थी वो जानकारी लेके फिर मैं आगे कुछ इस पे कुछ मंतव्य दे पाऊंगा। वहीं शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने साफ कर दिया कि 2 जिलों से अब तक फर्जीवाड़े की शिकायतें मिली हैं, जिसकी जांच के निर्देश कलेक्टर को दे दिए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी फर्जीवाड़े में शामिल होंगे उन पर FIR दर्ज की जाएगी। अभी 2 जिलों से जानकारी आई है, हमने कलेक्टर को बोला है, शिक्षा विभाग का अधिकारी उसमें जांच कर ही रहे हैं, लेकिन कलेक्टर को बोला है कि जहाँ भी ऐसा छोटी मोटी चीज़ों को छोड़कर बड़ा यदि कोई विषय बनता है तो उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। जबलपुर में 646 गैर सरकारी स्कूल दर्ज हैं, लेकिन अधिकतर स्कूल ऐसे हैं जो या तो पेपरों पर चलते हैं या जिनका अस्तित्व ही नहीं है। ऐसे में मात्र आधा दर्जन स्कूलों की जांच रिपोर्ट में जब 67 लाख के गबन का मामला उजागर हो चुका है, तो समझिए कि जब 696 स्कूलों की जांच की जाएगी तो घोटाला कितना बड़ा हो सकता है। बड़ी बात यह है कि तमाम शिकायतों और घोटालों के उजागर होने के बाद भी किसी जिम्मेदार पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जाहिर है इसके पीछे कई बड़े चेहरे शामिल हो सकते हैं। प्रतीक मोहन अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। और इधर कोरबा पुलिस ने ऑनलाइन ठगी के एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। 2 करोड़ से ज्यादा की रकम की ठगी करने वाले 2 नटवरलाल गिरफ्तार किए गए हैं। दोनों आरोपियों को पुलिस ने यूपी के गाजियाबाद से गिरफ्तार किया है। आरोपी उमेश वर्मा और कपिल कुमार उर्फ गौरव सावंत गाजियाबाद के ही रहने वाले हैं। दोनों पहले बीमा कंपनी के कर्मचारी भी रह चुके हैं। लोगों को कॉल कर ये अपने जाल में फंसाया करते थे। उसके नंबर और अकाउंट के आधार पर पहुंचे तो वहाँ पे 2 लड़के गिरफ्तार हुए, जिसमें एक का नाम है उमेश शर्मा और एक का नाम है कपिल कुमार। इन्होंने पूछताछ में बताया कि लोन चार्जेस लोन देने के नाम पर हमने इससे प्रोसेसिंग फीस के नाम पर धीरे धीरे करीब 26 लाख रुपए ठग लिए। पूछताछ में इन्होंने स्वीकार किया कि इन्होंने अब तक इस प्रकार 20 से अधिक लोगों से 2 करोड़ से अधिक की राशि ठगी की जा चुकी है। और एक बड़ा अपडेट सुशांत केस से जुड़ा हुआ आपको बता दें, रिया के भाई से आज फिर पूछताछ हो सकती है। शोभिक चक्रवर्ती से आज पूछताछ संभव है। सिद्धार्थ और दीपेश से भी आज फिर पूछताछ होगी। शोभिक से कल 14 घंटे तक सीबीआई ने पूछताछ की थी। आज भी रिया के भाई शोभिक चक्रवर्ती से सीबीआई पूछताछ कर सकती है। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद कोरोना अपडेट की बात करेंगे। कोरोना की रफ्तार मध्य प्रदेश में बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे की अगर बात कर ली जाए, 1300 से ज्यादा मरीज मिले हैं। 24 घंटे में 24 मरीजों ने दम भी तोड़ दिया है। पिछले 24 घंटे में 1207 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। और संक्रमण की बात कर ली जाए, कुल संक्रमण के मामले 58,181 तक पहुंच चुके हैं। अब तक कोरोना के चलते 1306 लोगों की जान गई है। और अच्छी बात यह कि 44,453 ऐसे भी जिन्होंने कोरोना को हरा दिया। और छत्तीसगढ़ में भी लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। एक तरह से रिकॉर्ड आंकड़े बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में 1438 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं। रायपुर एक तरह से कोरोना का हॉटस्पॉट बनता नजर आ रहा है। 24 घंटे में अगर रायपुर की बात की जाए, 493, 500 में 7 कम, 493 कोरोना संक्रमित सामने आए हैं और 14 लोगों की इस बीच जान भी गई है। कोरोना से अब तक संक्रमण की शुरुआत से लेकर अब तक 245 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 11,136
और कुल संक्रमण के मामले अब तक हो चुके हैं 25,988। अच्छी बात यह 14,607 मरीजों ने कोरोना को मात दी है, लेकिन रिकवरी रेट बेहद तेजी से कम हो रहा है। और मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया गया है। 4 जिलों के लिए रेड अलर्ट, 12 के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और चंबल संभाग के 16 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो मध्य प्रदेश में बारिश की क्या स्थिति रहने वाली है उसे समझ लीजिए। बालाघाट, टीकमगढ़, दमोह और सागर रेड अलर्ट। बहुत जरूरी हो तो घर से बाहर निकलें, अन्यथा अवॉइड करें बाहर निकलना। फिर से सुन लीजिए, बालाघाट, टीकमगढ़, दमोह, सागर रेड अलर्ट। रीवा, शहडोल संभाग के 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट। कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, छतरपुर, पन्ना, विदिशा, रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। चंबल संभाग के साथ साथ 16 जिले येलो अलर्ट इनके लिए जारी किया गया है। राजगढ़, शाजापुर, गुना, अशोकनगर, सीहोर, भोपाल, हरदा, रतलाम, उज्जैन, देवास, आगर, नीमच, मंदसौर, शिवपुरी, ग्वालियर और दतिया येलो अलर्ट में ये जिले शामिल हैं। इधर छत्तीसगढ़ में भी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। रायपुर में 63 मिलीमीटर बारिश अब तक दर्ज की गई है। राजधानी में लगातार बारिश का सिलसिला चल रहा है और यही वजह है कि खारून नदी उफान पर है। निचली बस्तियों में जलभराव से लोग परेशान भी हैं। भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आज भी बारिश से राहत नहीं मिलेगी। आज भी कई इलाकों में भारी बारिश होनी है। बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर संभाग में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया है। 15 शहर भी करीब है। तो ये जो तस्वीरें अभी आपने देखी, जहां घुटनों तक पानी है, कहीं कहीं घुटनों से ऊपर तक पानी है, देवव्रत वहीं पर मौजूद है, उसी पानी में मौजूद है। और किस तरीके की स्थितियां हैं देवव्रत दिखाएंगे भी, बताएंगे भी। और हर साल यही स्थितियां क्यों होती हैं, यह भी हमारा सवाल देवव्रत से रहेगा। देवव्रत जी बिल्कुल, अभी आपको ताजा तस्वीरें दिखा रहे हैं राजधानी रायपुर की। और ये वो इलाका है जो कि सीधे तौर पे विधानसभा की तरफ जाता है। और यहाँ पर सड़क की स्थिति देखिए, लोग किसी तरह से निकलने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। ये वो पॉश इलाका है जो कि माननीयों के जाने के लिए, वीआईपीज के जाने के लिए, मंत्रियों के जाने के लिए है, लेकिन यहाँ पर भी घुटनों तक पानी भरा हुआ है। ये तस्वीर देखकर ऐसा लगता है, कार और इस तस्वीर को देखकर ऐसा लगता है देवव्रत कि विधानसभा में कहीं नाव खरीदी का टेंडर न लाना पड़े। जी बिल्कुल, लगता कुछ ऐसा ही है कि माननीयों को हो सकता है कि पहुंचने के लिए नाव का सहारा लेना पड़े। कई विधायकों की गाड़ी यहां तक पहुंची विधानसभा जाने के लिए, लेकिन वापस लौट गए और दूसरे रास्ते का अभी फिलहाल उपयोग कर रहे हैं। पॉश इलाकों में से एक ये क्षेत्र है, आपको बता दें। और इस इलाके में जब इस तरह के हालात हैं जहां पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के हालात निचली बस्तियों में होंगे जब राजधानी के पॉश इलाकों का ये हाल है। ये वो सड़क है जहां से मंत्री जाते हैं, विधायक जाते हैं। और क्योंकि अभी विधानसभा का मॉनसून सत्र भी चल रहा है, तो उन्होंने भी ये तस्वीर देखी होगी कि भाई राजधानी रायपुर में जब इस तरह के हालात हैं, तब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकी जगहों पर किस तरह की स्थिति होगी। हालांकि दावे जरूर किए जाते हैं, मॉनसून से पहले की तैयारी होती है, बैठकें होती है और कहा जाता है कि जल भराव की स्थिति इस बार नहीं बनेगी, लेकिन वो दावे इसी तरह से दिखाई देते हैं जब जल भराव की स्थिति होती है और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये तो पॉश इलाके की हकीकत अभी हमने आपको दिखाई और दिखा रहे हैं, लेकिन जो निचली बस्तियां हैं वहां पर काफी परेशान है। रात भर से लोग सोए नहीं हैं। आलम ये है कि रात जगकर बितानी पड़ी है, घरों से पानी निकालते हुए लोग यहाँ पर हमें दिखाई दिए। और सबसे बड़ी बात, जब राजधानी में इस तरह की स्थिति है तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि प्रदेश के बाकी हिस्सों में किस तरह के हालात होंगे। और अभी फिलहाल मौसम विभाग ने ये भी कहा है कि स्थिति और हालात अभी और ज्यादा खराब होने वाले हैं। वाकई क्या नाव भी अब खरीदना पड़ेगा छत्तीसगढ़ या कोई? इसी बड़े सवाल के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।